नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी आज आपके सामने लाया हूँ राजस्थान पुलिस आने वाले एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस पटवारी, एसएससी, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग का नाम का तो कोई टॉपिक है, तो आप निश्चित रहिए आज के बाद में आपका रीजनिंग में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिना समय खराब किए हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक की ओर चलते हैं जो लगातार एग्जामों में लगातार आ रहा है और बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आज के बाद में उस टॉपिक में आपको कभी ज़िंदगी भर यकीन नहीं होगा। आप सिर्फ मैं आज जो आपको बातें बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। पहले तो 15 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। 15 मिनट के बाद में आपको वो टॉपिक मुँह ज़बानी याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास मानिए आप। ठीक है, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, डायरेक्ट ऐसे तरीके बताएं जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, तो हम एक टॉपिक लेते हैं रीजनिंग का, जो लगातार बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, दोस्तों हम टॉपिक लेते हैं आज घन के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब क्यूब के बारे में पढ़ते हैं आज, घन के बारे में। सबसे पहले तो हमें घन का घन क्या होता है आपको छोट डिटेल बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ये घन है, मानो ये घन है। इस घन में से सबसे पहले तो आपको तीन चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी सतह कितनी है, घन की सतह कितनी होती है। तो सतह कौन सी होती है दोस्तों? सतह ये होती है हमेशा ऊपर वाली। ये कहने वाला घन आप अपने रूम को मानिए, तो जो इस रूम में आप होना वो रूम घन मानिए। इसके बाद ऊपर वाली सतह, एक नीचे, एक बायां, एक दायां और एक आगे और पीछे। ठीक है, तो सतह की बात करेंगे तो सतह कितनी हो जाएंगी? सतह हो जाएंगी इसमें 6। ठीक है, इसके किनारों की बात करेंगे, किनारों की या इसकी भुजा, तो ये हो जाएगी 12। कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 दिखाई नहीं दी आपको, तो डायरेक्ट याद रखना है इसको। सतह कितनी होगी? 6। किनारे कितने होंगे? ये। उसके जो कोने है ना, कोने, ये कोने, ये कितने हो जाएंगे? कोने, ये कोने हो जाएंगे 8। इंडस्टर गिर गया सर, सर ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो होगी इसकी सामान्य जानकारी जो आपको याद होगी, सबको आज तक पढ़ी होगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा सर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन हम अभी करेंगे। उससे पहले आप कुछ चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए सामने का ये पोर्शन मेरे को दिखाई दे रहा है घन का, ठीक है, ये घन का पोर्शन दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक, सबसे पहले एक सतरंगी हुई। एक सतरंगी हुई कौन सी होगी? भैया होगी। ध्यान रखिए इस चीज़ का, ये एक बेसिक लॉजिक है। ठीक है, आपको एक सतरंगी हुई ये होगी। ठीक है, इसको मैं x मानता हूँ तो ये पूरी x हो जाएगी। इसको भी x मानता हूँ तो ये x हो जाएगी। ये 1 और ये 2, कहने का अंदर यदि मैं इस x में से ये माइनस कर दूंगा तो ये घन आ जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2, x माइनस 2 ये, x माइनस 2 ये, तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। आपको इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मतलब समझाने के लिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कि किसी घन की एक सतह रंगी हुई भुजा। ठीक है, थोड़ी इंक डालता हूँ उसमें।
एक सतरंगी हुई भुजा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी घन की है ना एक सतरंगी हुई भुजा। तो एक सतरंगी हुई भुजा कितनी होगी, इसका फॉर्मूला होगा, सतह कितनी है 6 और एक है तो x-2 का स्क्वायर होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि दो सतह रंगी हुई भुजा। दो सतह कौन सी होगी किनारों पे, ये होगी ये होगी ये होगी दो, ये किनारों वाली ये होगी। तो ये कितनी होगी 12x-2 होगा, 12x-2। दोस्तों समझने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास करोगे तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगी, और यदि आप थोड़ा भी समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगी अभी। ठीक है, तीन तरफ या तीन और से रंगी हुई भुजा कितनी होगी, तो ये हमेशा फिक्स है कि 8 होगी, तीन तरफ से 8 होगी हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिना रंगी हुई भुजा, या पेपर में मिलेगा आपकी बार आया था एक क्वेश्चन रंगहीन ये कौन सी होगी x-2 का क्यूब होगा। कौन सी, ये कोने वाली, इसकी बात करें बिना रंगी हुई। ठीक, सर्वो टेस्ट पकड़ाइए। और अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, थैंक यू। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, अगला आएगा कुल घन। आप इनको थोड़ी देर मिटा देता हूँ मैं। तो कुल घन हो जाएंगे x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं दोस्तों घन की। सबसे पहले हमने घन के बारे में पढ़ा है, घन की सतह कितनी होती है, घन की सतह 6 होती है, घन के किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 होते हैं, कोने 8 होते हैं। ये चीज़ तो सबको पता है। अब क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि 5 सेंटीमीटर घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर भुजा में बांटा जाता है, तो बताओ बिना रंगी हुई भुजा कितनी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है। तो एक तरह सतह रंगी हुई भुजा का फॉर्मूला क्या होगा 6x-2 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा दो सतह तो 12x-2 और 3 8 और बिना रंगी हुई भुजा या रंगहीन भुजा कितनी होगी x-2 और ये कुल घन हो जाएंगे x। क्या, एक बार वापस सुने दोस्तों, एक सतह रंगी हुई कितनी होगी 6x-2 हो जाएगा। दो सतह रंगी हुई कितनी होंगी, दो सतह रंगी हुई हो जाएंगी 12x-2, तीन सतह 8, चार सतह रंगी हुई भुजा कितनी होगी, चार सतह रंगी हुई भुजा हो जाएगी x-2 का क्यूब हो जाएगा। और टोटल घन की बात करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। अब देखना आप, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं, एक बार देखना। सबसे पहले एक सतरंगी हुई, आप बोले मन में 6x-2 का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, फिर ये हो गया 12x-2, ये 8 हो गया। बिना रंगी हुई भुजा रंगहीन भुजा कितनी होगी, ये होगी x-2 का क्यूब। ठीक है, वो कुल घन हो गए टोटल x का क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसके आपको इसका पर्सन गिनाता हूँ, पर्सन कैसे आएगा वो दिखाता हूँ आपको।
प्रश्न बताता हूँ। जैसे कोई 3 सेंटीमीटर है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ गया कि कोई 3 सेंटीमीटर का घन है, उसको एक एक सेंटीमीटर की भुजा में बांटा जाता है। तो बताए कुल, तो वो घन कितने होंगे? एक एक सेंटीमीटर की बात करें, एक सतह नहीं, सॉरी दोस्तों, कोई 3 सेंटीमीटर का घन है, उसको उसकी एक भुजा रंगी हुई भुजा कितनी होगी? तो एक भुजा की बात करें, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखना, एक भुजा की बात कर रहा है, एक भुजा का फॉर्मूला क्या है? 6x की वैल्यू रखेंगे हम 3 और -2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। 6, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6। दूसरा आपको पूछेगा कि दो सतह रंगी हुई भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो दो सतह की हम बात करेंगे। तो दो सतह कौन सी होंगी? 12, x की वैल्यू 3 और -2, तो ये 12 हो गया भाई। 12 इंटू 1 बराबर 12, तो ये हो गया 12। कहने वाला ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 तरफ से रंगी हुई भुजा, इसकी बात करें 3 तरफ से रंगी हुई भुजा, तो ये हमेशा 8 ही होगा। ठीक है, अगली बात करें बिना रंगी हुई भुजा रंगहीन, तो ये होगा x की वैल्यू रखेंगे हम 3 -2 और इसका क्यूब, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर बात करेंगे भाई 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा। टोटल घनों की बात करेंगे तो 3 और 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या किया, ये 3 सेंटीमीटर ली, 3 सेंटीमीटर का एक घन है, उसके साथ एक सतह रंगी हुई है। एक सतह रंगी हुई, उसका फॉर्मूला है 6x - 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने किया 6x - 2 का स्क्वायर किया। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया 6, दो तरफ से 12x - 2 है, तो x की वैल्यू रखी हमने 3 -2, 1 का 12 का 12, 3 तरफ से 8 आ गए। और बिना रंगी हुई या रंगीन कितनी है? x - 2 का क्यूब है। ठीक है, तो 3 -2 बाई 1 का क्यूब करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगला x का क्यूब 27 आ गया। अपन बात करते हैं 4 सेंटीमीटर का घन लेते हैं, इसकी बात करते हैं। चार सेंटीमीटर घन लेते हैं। सबसे पहले एक सतह रंगी हुई 6 4 - 2 का स्क्वायर, 4 में 2 गया 6 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24, तो ये तो हो गया 24। ठीक, अब बात करेंगे अपन दो तरफ से रंगी हुई, तो दो तरफ से 12, x की वैल्यू 4 -2, तो ये हो गया 12 इंटू 2 बराबर ये कितना हो गया 24। तीसरी हम बात करेंगे तो ये तो 8 ही आएगा, सभी में 8 आएगा। 3 तरफ से रंगी हुई तो फिक्स 8। बिना रंगी हुई या रंगहीन कितनी होंगी? x की वैल्यू कितने ली अपने? 4 -2 का क्यूब, 4 में से 2 गया 2 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो ये आ गया 8। अब कुल घनों की बात करेंगे तो ये x का क्यूब, तो आप करेंगे 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे 5 की। अब आप डायरेक्ट देखिए, 5 की बात कर रहे हैं, सूत्र क्या है अपना? 6x - 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजो भाई 9 6 गए 54 हो गया। 54 कैसे हो गया? पहला है 6, यहाँ 5 रखा -2, 3 बच गया, 3 का 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना बच गया 9, 9 6 गए, तो इसमें आ गया 54। ठीक है, अगली बात करेंगे दो तरफ से रंगी हुई भुजा 12x - 2, तो 12x की वैल्यू हमने 5 रखी, 5 में से 2 गया, 2 गया तो शेष कितना बचा 3, तो 12 थी 36, 12 थी 36 आ गया। फिर 3 तरफ से 8, बिना रंगी हुई भुजा या रंगहीन भुजा उसकी बात करेंगे तो ये हो गया x की वैल्यू 5 रखी, 5 -2 3 और 3 का हम करेंगे क्यूब,
ठीक है। तो 3 है, ठीक है दोस्तों। हाँ, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना हो गया, x-2, तो ये बच गया 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 27, ठीक है। और फिर टोटल की बात करेंगे 5, 5 का क्यूब करेंगे 125। ऐसे हम बात करेंगे 6 की, 6 है तो ये 6 होगा 6x-2, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को इंटू करेंगे 6 से, तो 16 छिकानी 96, तो ये तो आ गया दोस्तों 96। दूसरी बात, दो तरफ से रंगी हुई भुजा, दो तरफ से रंगी हुई भुजा की बात करेंगे तो दो तरफ से रंगी हुई भुजा का फॉर्मूला क्या है, 12x-2, कहने का मतलब 6 - 2 4, तो 12 चौक 48, ये हो गया 48। तीन तरफ से 8, बिना रंगी हुई भुजा या रंगहीन, इसकी बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, बिना रंगी हुई भुजा या रंगहीन भुजा की बात करेंगे तो x 6 - 2 4, और 4 का इस क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और टोटल की बात करेंगे तो 6 का क्यूब 216। ऐसे आप 7 का कर लीजिए, 7 का करोगे तो 7, एक तरफ से भुजा की बात करेंगे भाई, 7 में सबसे पहले कुल घनों की बात करेंगे तो कुल घन हो जाएंगे 343, 343, ये 8 है। आप बोले बिना रंगी हुई भुजा कितनी होगी, ये छोड़िए आप ऊपर से रखिए। एक सतह रंगी हुई तो 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, भाई आप करेंगे कि 6 7 - 2 का स्क्वायर, तो ये 6 इंटू, अरे यहाँ कितने बच गए 5, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 छिक गए 150। दो तरफ से रंगी हुई भुजा की बात करेंगे तो 12, 7 - 2 5, तो 12 पंजो 60, तीन तरफ से 8 हो गई, और बिना हुई रंगी हुई भुजा या रंगहीन, तो इसकी बात करेंगे तो ये कितनी हो गई 7 - 2 का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, और टोटल घन की बात करेंगे तो 7 का क्यूब कर देंगे। दोस्तों उम्मीद है कि यह चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक घन लिया, उस घन की बात की तो घन के सतह कितनी होती है, घन की सतह 6 होती है। जैसे मान लो ये घन है, इसकी सतह कितनी होगी 6 होंगी, इसके कोने कितने होंगे, इसके कोने होंगे 12, कोने होंगे सॉरी 8, उसके किनारे कितने होंगे, किनारे होंगे 12, या भुजा कितनी होगी इसकी 12 होगी, और कोने होंगे 8, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमने बात किया कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी घन की एक ओर से रंगी हुई सतह कितनी होगी, तो एक ओर से रंगी हुई सतह का फॉर्मूला क्या है 6x - 2 का स्क्वायर। हमें पूछे किसी घन की है ना, दो इसके क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी दोस्तों। आप इस पे प्रयास कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे आप, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। दूसरी बात पूछी दो तरफ से रंगी हुई भुजा, ठीक है, तो दो तरफ से रंगी हुई भुजा का फॉर्मूला क्या था अपने पास कि 12x - 2, ठीक है। तीन तरफ से रंगी हुई भुजा का क्वेश्चन आया तो उसमें हमेशा 8 उत्तर होगा, ये परमानेंट है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, बिना रंगी हुई भुजा या रंगहीन, इसकी बात करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला था x - 2 का क्यूब, ठीक है। x हम जो संख्या दे रखी होगी क्वेश्चन में वो रखेंगे, उसका मान आ जाएगा। और कुल टोटल की बात करेंगे तो टोटल की बात करेंगे x का क्यूब। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उसके बाद में 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम से कम दो तरफ से या कम से कम एक तरफ से। दोस्तों ये क्वेश्चन आया ना तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो कम से कम दो तरफ से पूछ लिया तो ये तो टोटल मान है ही, इसमें प्लस आप 8 और ऐड कर दीजिए बस। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए कि वो कम से कम दे देना, तो आपको क्या करना है
इसमें जो 8 और है ना, ये 8 ये कॉमन है, ये और जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना। जब क्वेश्चन करेंगे हम हर टॉपिक को, मैं पहले आपको, मेरी उम्मीद यही रहेगी दोस्तों कि मैं सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा दूँ, ठीक है। आपको डायरेक्ट टॉपिक में जाके मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगा। जितना कि मैं आपको ऐसे मेथड सिखाऊंगा, ये मेथड कोई बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ये दिमाग से बनाए हुए मेथड हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, आप इसमें प्रयास करिए लगातार। इसके बाद में आपको जब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, तो आप खुद कोई भी बुक लीजिए, उसमें क्वेश्चन सोल्व करिए। आपका 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन इस टेबल से सोल्व हो जाएगा। इस टेबल से ज़्यादा भी ज़्यादा आपका कम से कम कोई 150 क्वेश्चन है इस टेबल के अंदर। आप इसका प्रयोग करोगे ना, तो इस टेबल से आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप घर जाना, किताब उठाना, और एक बार ये गन का जो आपको डर था ना, इसको खोलना, आज आपको पूरा डर दूर हो जाएगा इस गन का। दोस्तों यकीन रखना, मैं आपको ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा वो आपको ज़्यादा हार्ड लगते हैं। जैसे आपके अब की बार पटवार में जोड़ा है इनपुट आउटपुट। याद रखिए दोस्तों, आपको ज़िंदगी में कभी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा ना, उस दिन क्वेश्चन कथन, निष्कर्ष, कागज, आकृतियाँ, ऐसे जो टॉपिक है ना, रक्त, ये हार्ड टॉपिक है ना, कैलेंडर, घड़ी, हर टॉपिक को हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको हाई लेवल तक करेंगे। आपको राजस्थान पुलिस से लेके एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, आप जिस दिन इस टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको एसएससी सीजीएल लेवल तक क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा योगदान दे सकूं। इसलिए दोस्तों, आप एक बार इनको वापस देख लीजिए, इनको आप घर जाने के बाद प्रयास करिए एक बार। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें जो कुछ तो 1-2% छूट गए हैं, हम उसको कवर करेंगे। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम अगले महीने में संभावित हो सकती है, इसलिए मैंने देखते हुए कुछ मेरा भी योगदान देना चाहता हूँ, ताकि किसी भाई का भला हो जाए, किसी बहन का भला हो जाए। इसलिए मैंने एक तरीका लिया है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। मेरी उम्मीद है कि मैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 टॉपिक बनाऊँ। आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का प्रयास कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा जो राजस्थान की समसामयिक है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से कि राजस्थान समसामयिक आपको पूरी करा दूँ। दोस्तों यकीन मानिए, मेरे से जितना संभव प्रयास हो पाएगा, मैं आपको राजस्थान की समसामयिक की पूरी कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर, राजस्थान का जीके, हम सबसे पहले राजस्थान पुलिस पे फोकस करेंगे। उसके बाद में पटवार के लिए मैथ बचेगी, तो मैथ के बाद में देखेंगे। तो मेरा हाथ जोड़ से विनती है कि इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसमें कमेंट करिए, यदि अच्छा लगा तो ठीक है, वरना डिसलाइक कर दीजिए इसको, ठीक है। जब आप इसको लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे, तो मेरे को ये पता चलेगा कि मेरा प्रयास कहाँ तक सफल रहा है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।